नमस्कार। सावनी के फूलों के बगीचे में जीवन की सच्ची सुंदरता के साथ मैं कर रही हूँ आज अपने गुरुओं का आभार। थंबनेल देख आप मेरी भावना शायद समझ गए होंगे कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी सीख देने वाली गुरु है। सितंबर का महीना शिक्षक दिवस का होता है, गुरु के गुणगान और आभार प्रकट करने का होता है। मेरा भी मानना है कि जो हमारे आसपास हरदम मौजूद रहते हुए सिर्फ जीना ही नहीं सिखाती बल्कि जीवन को समझने का दृष्टिकोण भी देती है, हमें संतुलन से जीना सिखाती है। उसकी हर रचना, पेड़, पहाड़, नदियाँ ऐसे व्यवस्थित हैं जिसकी हमारे जीवन में अपनी एक भूमिका है। प्रकृति की सादगी हमें सिखाती है कि कम में भी सुखी रहा जा सकता है। तो सबसे पहला आभार जीवनदायिनी कुदरत का। एक बीज को सहेज कर रखना, समय आने पर उसको विकसित करना, कोई इनसे सीखे। अपने जीवन के हर मोड़ पर जिन्होंने मुझे जो कुछ सिखाया उनका आभार करते हुए यह वीडियो आप तक पहुंचाती हूं। मेरे गुरु, मेरे पिता, जिनको मैंने होश संभालते ही बाग बगीचों की सेवा करते देखा, उनसे अलग अलग पौधों, पेड़ों की पहचान करना सीखा, पेड़ पौधों से प्रेम करना सीखा। मैं आज गर्व से कह सकती हूँ कि पेड़ पौधों को सहेजने की कला मेरे खून में है। जीवन के हर मोड़ पर प्रकृति का कोई ना कोई रखवाला मुझे मिलता रहा। आज मैं बड़ी कृतज्ञता से अपने माली बाबा को याद किए बिना नहीं रह सकी, जिन्होंने अपनी विद्या मुझे बड़ी सहजता से दे दी। मैंने अपने पहले वीडियो में कहा भी है कि कभी बताऊंगी कि मेरे कौन हैं वो गुरु जिनसे मैंने ये विद्या सीखी। मेरा कोई नाता नहीं था, बस वो एक नर्सरी पर काम करते थे। मेरा पौधों से लगाव अक्सर उधर मुझे ले जाया करता था, मगर वहाँ से कुछ खरीदना नहीं हो पाता था। बाबा मुझे अक्सर देखते थे कि मैं टहलती हूँ, कुछ लिए बिना वापस चली जाती हूँ। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा कौन सा पौधा ढूंढते हो। मैंने तुरंत कहा, बाबा आपके नर्सरी में बहुत सुंदर सुंदर पौधे हैं लेकिन बहुत महंगे हैं, अभी मैं ख़रीद नहीं सकती, मैं तो सिर्फ देखने आया करती हूँ। बाबा पास बुलाकर धीरे से पौधों को बनाने की विद्या मुझे बताने लगे कि कैसे फ्री में तैयार कर सकते हो। 20-25 साल पहले जो कला बाबा ने बता दी मुझे, गूगल पर सर्च करो तो वही सब कुछ बताता है। उनकी दी हुई विद्या से ही मैं बहुत सारे पेड़ पौधों की धनी हो गई। मेरा जो भी वीडियो आप तक जाता है उनके ही तरीके से पौधे 1 से 10, 10 से 20 जितना मन करता है बनाती हूँ, अपना अनुभव आप तक पहुँचाती हूँ। सावनी भी एक पौधे से इतने पौधे बनाने में 2 साल लगे, लेकिन अब सावनी का बगीचा देख मन खुश हो गया। इनकी जड़ों से नन्हे पौधे निकल आते हैं, इनको घास समझकर फेंके नहीं, निकाल कर उनको सावधानी से अलग करें, जड़ों के कुछ भाग के साथ ही काटें। जब फूल नवंबर लास्ट में ख़त्म होंगे तब जड़ों से नए पौधे निकल आएंगे। दिसंबर जनवरी तक पौधा सुस्त रहेगा, लेकिन फरवरी आते ही इसमें जान आने लगती है। तब नए पौधों को अलग कर इसमें गोबर की खाद हो सके तो 1 लीटर पानी में आधा चम्मच NPK घोल करके इसमें डाल दें। मैंने ब्लैक बेंजोमिना उनसे सुना कि ये ब्लैक बेंजोमिना का पौधा है, और मैं निकल जाती थी, सड़क के किनारे लगे होते थे, वहाँ से मैं इन पौधों को तोड़ करके ला करके अपने यहाँ लगाया करती थी। और इस तरह से मेरे पास एक फाइकस बेंजोमिना के कितनी सारे प्रकार के अलग अलग पौधे हो गए, जिनसे मैंने अपना फाइकस का जंगल तैयार किया। आज वही वजह है कि मैं कितने पौधों के साथ, चाहे वो मेरा आप खेल कहिए चाहे जो कहिए, मैं उसमें लगी रहती हूँ। और मैं 1 से 10, 10 से 20, मुझे जितना बनाना है, जितनी मेरी इच्छा करती है, मैं उतने पौधे बनाती हूँ। पौधा जो पसंद आ जाए तो उसको संभाल के रखना भी मुझे बहुत ज़रूरी लगता है, क्योंकि अब इस समय पौधों के बहुत सारी वैरायटी के साथ उनकी रेट भी बहुत ज़्यादा हो गए। तो मेरे साथ यही रहा। और ये सावनी का जंगल जो मैंने ये बना लिया, सावनी भी उन फूलों में से एक है कि इनके साथ बड़े बड़े पौधे आते हैं। जैसे मेरी नज़र में ये छोटा सा पौधा आया खिला हुआ, और इसकी प्रकृति ही बोनसाई है, मतलब ये बड़ा होगा ही नहीं। तो मैंने इस पे काम करना शुरू किया। इतना बड़ा ये गार्डन तैयार करने में सावनी का मुझे 2 साल का वक्त लगा, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैंने
अपनी जितनी भी कोशिश की थी वो कामयाब रही, मैंने बनाया। और आपको ये भी बता दूं कि ये मार्च से लेकर के पूरा नवंबर फर्स्ट वीक तक तो इसमें फूल आते रहेंगे। ये वो वाला पौधा नहीं है कि सिर्फ बरसात में खिला और चला गया। इसकी केयर बस करते रहिए। इसमें NPK टाइम पे से 15 दिन पे NPK 1 लीटर पानी में आधा चम्मच घोल के ही मैं डालती हूँ। मुझे थोड़ा डर भी लगता है कि ज़्यादा हो गया तो पीला पड़ जाएगा पौधा, तो थोड़ा कम ही डालती हूँ, जल्दी डालती हूँ। तो 15 दिन में जब ये डाल देती हूँ तो उससे इसमें कलियाँ लगातार बनी रहती हैं। कलियों को देख रहे होंगे आपकी किस तरह से भर के कलियाँ आई हैं, और ये खिलता रहेगा। नई शाखाएँ आएंगी, उनमें भी कलियाँ आ जाएंगी। कैसा लगा आपको मेरा सावनी गार्डन? मेरा सभी गुरुओं को आभार व्यक्त करने का तरीका ज़रूर बताइएगा। समय निकालकर मुझसे मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू।